अब ये कहेंगे जहाँ उठना है वहाँ पर उठेंगे, ये कहेंगे जहाँ बैठना है बैठेंगे। हम इनके गुलाम नहीं हैं। हम जो बीजेपी की जो रणनीति चल रही है, गुंडागर्दी की बात चल रही है, लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो इनको जेल में डालने का काम हम करेंगे। मतलब बीजेपी जो काम बीजेपी कर रही वही काम आप भी करेंगे सत्ता में आने के बाद, बदले की भावना से? बदले की भावना से नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने जो जिसके ऊपर धारा लगती नहीं है, जैसे धनंजय सिंह का गवाह मुकर गया था, उसको इन्होंने जबरदस्ती जेल में अंदर डालने का काम किया है। इसका मतलब इन्होंने अपराध किया है। तो जो अपराधिक में पाएंगे, अपराध में पाएंगे, जो आपराधिक लोग हैं उनको सिस्टम से, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। जौनपुर में जो है बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि जब धनंजय सिंह जेल जाते हैं तो ठाकुरों ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। अभी हाल ही में सहारनपुर और कई जगहों से सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल हुए, जिसमें ठाकुरों ने ऐलान किया, क्योंकि ठाकुर समाज का ये कहना था बीजेपी जो है ठाकुरों का जो है टिकट काट रही है। ऐसे में समाज विकास क्रांति पार्टी जौनपुर से मजबूती से जो है लड़ रहे हैं अशोक सिंह जी, और उनके जो सामने बीजेपी प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह। अब देखना ये होगा कि इस बार कितनी मजबूत दावेदारी होगी। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद जो है सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि जब चुनाव आया तब उनको जेल भेज दिया गया। आप किस रूप में इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, जब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद नवंबर 2023 में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और 2 महीने बाद मुझे पूरे प्रदेश में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला। हमारा 25 प्रदेश में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और बाकी प्रदेशों में 25 प्रदेश के अलावा जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे प्रदेशों में हमें इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं जब पहली बार मेरा जो फर्स्ट आगमन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, तो मेरा स्वागत किया यहाँ के जौनपुर के लोगों ने। जब बनारस एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो स्वागत करते करते हम चौकिया धाम गए, माता के मंदिर में गए। वहाँ जाने के बाद मैंने फिर देखा कि जब हमारा प्रोग्राम बीआरपी इंटर कॉलेज में था तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट देर हुआ था। उसके पहले कोई पुलिस नहीं थी, 2 सिर्फ कांस्टेबल थे, 2 पुलिस थी। लेकिन जैसे समय खत्म होता है, 4 बजता है, तो 10 मिनट बाद 3 गाड़ी से पुलिस आ जाती है, 15-20 पुलिस आ जाती है। इससे साबित होता है कि इनकी प्लानिंग थी कि 1 मिनट तो लेट करेंगे, इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, मुझे आचार संहिता का उल्लंघन का केस लगाया जाता है और हम जमानत लेके फिर बाहर आते हैं। तो इससे साबित होता है कि धनंजय सिंह को भी इन्होंने इसी तरह से उनको अंदर जेल के अंदर डालने का काम किया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी इस समय इस बार आई हुई पूरे देश में लड़ रही है। अब तक हमने 26 कैंडिडेट उतार दिए हैं, 100 के लगभग उतारने वाले हैं हम। अभी हमारे पास समय है और 73 लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 73 लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के हमें विजयी बनाएं। हम जो बीजेपी की जो रणनीति चल रही है, गुंडागर्दी की बात चल रही है, लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो इनको जेल में डालने का काम हम करेंगे। मतलब बीजेपी जो काम बीजेपी कर रही वही काम आप भी करेंगे सत्ता में आने के बाद, बदले की भावना से? बदले की भावना से नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने जो जिसके ऊपर धारा लगती नहीं है, जैसे धनंजय सिंह का गवाह मुकर गया था, उसको इन्होंने जबरदस्ती जेल में अंदर डालने का काम किया है। इसका मतलब इन्होंने अपराध किया है। तो जो आपराधिक में पाएंगे, अपराध में पाएंगे, जो आपराधिक लोग हैं उनको सिस्टम से, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसके तहत जो उन्होंने गलत किया है, उनको हम जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। राजपूत जो है, ठाकुर जो है बीजेपी की आत्मा माने जाते हैं, कि मतलब राजपूत समाज जो है और ब्राह्मण समाज और बनिया समाज, ये जो है बीजेपी को ही वोट करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ क्षत्रिय समाज के जो है लोग सभा कर रहे हैं, जिसमें ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार वोट नहीं करना है। आप क्या मानते हैं? आप भी राजपूत हैं। बिल्कुल, मैं कृपा शंकर सिंह जो उनके कैंडिडेट आए हैं, ऊपर से आए हैं और हवा में आए हैं, हवा में चले जाएंगे। उसका कारण यह है
कि कांग्रेस में पहले होम मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने होम मिनिस्टर जब राज्य गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र में, कांग्रेस के झंडे के नीचे थे ये, तब इन्होंने जौनपुर वालों के लिए कोई काम नहीं किया, न किसी उत्तर भारतीय के लिए काम किया है। हम तो अभी न प्रधान हुए गांव के, न विधायक हुए, न सांसद हुए। हमारा एक छोटा सा विद्यालय है, जौनपुर के जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी सारी फीस माफ़ होती है। यहीं बदलापुर की एक लेडीज़ है, उसको हमने प्रिंसिपल बनाने का काम किया है। हम तो बिना किए हुई, बिना कुछ बने हुए हम काम कर रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जब होम मिनिस्टर थे तो जौनपुर में क्या खबर ली, जौनपुर क्या खेल का मैदान बनवाए, जौनपुर में कौन सा विकास किया, एक लाइन मुझे बता दें कृपा शंकर सिंह कि हमने ये विकास किया जौनपुर के लिए। भाजपा ही कह रहे हैं कि मोदी की लहर इस बार नहीं सुनामी है, मोदी लहर ही इतनी काफी है कि मोदी का नाम इतना काफी है कि बीजेपी की सीट निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 140 करोड़ में से हमने 40 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। यानी उनका कहना मतलब हमने उनको भिखारी बनाने का काम किया, उनको अपंग बनाने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो बीजेपी का एजेंडा अलग है। मोदी जी 2 करोड़ कहे थे, आप 1 ही करोड़ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। मैं कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा, नौकरियां देने का काम करूंगा, विकास करने का काम करूंगा। ये कहते हैं कि हम गंगा के पुत्र हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये जाति की राजनीति करती हैं। इस बार 2014 नहीं है, न इस बार 2019 है। यहाँ धर्म और जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जब देश गुलाम था तो सभी धर्म और जाति के लोगों ने मिलकर भारतवर्ष को आज़ाद करने का काम किया था। चर्चा है कि आप जो है धनंजय सिंह से मिलने गए थे। मिलने नहीं गया था, मैं मिलने के लिए जाऊंगा। धनंजय तो हमारे बहुत करीबी रहे, बसपा में रहे, हम दोनों मिलकर साथ में मिलकर काम किए हैं 2009 में उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, हमने भी लड़ा था। तो मुझे हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं, हम उनसे जाके समर्थन मांगेंगे। हम तो जो बीजेपी वाले हैं, मैंने आपको बताऊँ मुरादाबाद में, यहाँ गाजियाबाद में बीजेपी का दूसरे नंबर का कैंडिडेट था, उसको हमने अपना टिकट दिया, समाज विकास क्रांति पार्टी का झंडा दिया और उसको वहाँ से लड़ा रहे हैं। हम अपनी पार्टी समाज विकास क्रांति पार्टी से लड़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बीजेपी वाले टूट के हमारे पास आ रहे हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी में आ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं लगा सकता, न हमारे किसी कैंडिडेट के ऊपर है। इनकी जबरदस्ती चल रही, कहीं जबरदस्ती की बात करते हैं। अच्छा, मोदी जी की जो योजनाएं है, 5 किलो राशन दे दिए, किसान सम्मान निधि दे दिए और गैस सिलेंडर का फ्री कनेक्शन दे दिए। बीजेपी कहती धारा 370 जो किसी के बस में नहीं थे उसको हटा दिए, और राम मंदिर जो सबसे बड़ा 550 वर्ष हुआ। इन सारे मुद्दों पर जो है बीजेपी का फोकस है। वो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, हिंदू एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है, 80 जो है हमें वोट करेंगे। फिर आप कहाँ से इन्होंने ये ये मुझे एक लाइन बताते, भगवान राम को कब खरीदा था और भगवान राम कब बिकने के लिए तैयार थे। अयोध्या हमारा है, अयोध्या में हम दर्शन करते। इनके कहने के हिसाब से अयोध्या जाएंगे तो राम के हो गए। हमारे घर में राम का मंदिर है, हमारी मिसेज बिना चप्पल की पूजा करती है, 9 दिन का व्रत रखती है। ये वहाँ से सूट बूट लगा के गुजरात से आके अगर कहते हैं कि हम गंगा के माँ के पुत्र हैं, हम अयोध्या के पुत्र हैं, हम राम के पुत्र हैं, तो हम कहाँ हैं? हम हमारे पिताजी की सेवा अगर हम जिंदगी भर कर रहे हैं, कोई एक दिन में आके उनका पाँव दबा देता है और कहता है कि असली बेटा इनका हम, ये मानते हैं कि आप जो आदमी हमेशा सेवा कर रहा है वो होता है उनका बेटा। अयोध्या के हम हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, तो हम यहीं के, हम भगवान राम के हैं। इनके कहने से भगवान राम उनके पास नहीं चले जाएंगे। भगवान राम हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। और ये कहेंगे जहाँ उठना है वहाँ पर उठेंगे, ये कहेंगे जहाँ बैठना है बैठेंगे। हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम भगवान राम के सेवक हैं। हम सब यहाँ हिंदू भारतवर्ष के सभी लोग हर धर्म को मानने वाले जो है राजपूत समाज में भी जाते होंगे, तो इस समय क्या चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस बार लुटिया डूबने वाली है। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने राज कपूर जैसे कैंडिडेट को उतारा है। हमें पता है कि कहाँ कैसे कैंडिडेट उतारना है। इस बार वो लड़ाई जो न 2024 की है, न 2014 की है, न 2019 की है, ये 2024 की लड़ाई है। ये जाति धर्म की लड़ाई नहीं होगी। ये विकास के नाम पे जो लोगों को ठगा है, उनका कहना था कि हम जब नोटबंदी करेंगे, लोगों को उन्होंने मरवाया, नोटबंदी करवाया और बोले विदेश से इतने पैसे आएंगे कि हर इंसान के खाते में 14 लाख कहाँ गए। इनसे पूछा भी जाता, आप भी पूछते तो कहते ये जुमला था, चलेगा। हम जुमलाबाजी करने के लिए नहीं आए, हम भारत का विकास करने के लिए आए हैं, हम राष्ट्र का विकास करने के लिए आए हैं, राष्ट्र को विकसित रूप में हम देखने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए नहीं आए हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो है आप लोग बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, मोदी की लहर नहीं सुनामी है इस बार बीजेपी की संपूर्ण रूप से नैया डूबने वाली है। हाँ, कैसे डुबाएंगे? तय हो चुका है। कैसे डुबाएंगे? जनता 5 किलो राशन पे खुश है तो वोट करेगी मोदी जी को, फिर से मोदी जी जीतेंगे।
बीजेपी पार्टी मोदी जी जनता से ही पैसा लेके अब 5 किलो राशन दे रही है। तो भाई तो कहाँ से विकास हो रहा है? कौन सा विकास? जनता का पैसा तो सब कोई देता है, किसको देता है? हाँ, जीएसटी कहाँ जा रहा है? टैक्स कहाँ जा रहा है? जनता से ही तो पैसा लेके जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन से परिवार का पूरा घर चल जाएगा महीना? ये बताइए आप, चल जाएगा? 5 किलो से नहीं चलेगा। फिर काहे मोदी जी को टिया दे देते हैं सब? मोदी जी को? हाँ, मोदी जी कैसे जीत गए? 2 बार जीत गए, फिर कह रहे हैं 400 पार। यही तो मसला है। लोग जुमले में फंस जाते हैं। जुमले में ऐसा जुमला चलता है चुनाव टाइम में कि उसमें आदमी लीन हो जाता है। हाँ, फंस जाता है। हाँ, मगर इस बार जनता संपूर्ण रूप से समझ चुकी है। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर यादव है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हाँ, हमारी समाज विकास क्रांति पार्टी यादव है तो मतलब ये कहा जाता है यादव जो है सपा के साथ हैं, तो आप समाज विकास क्रांति पार्टी में कैसे आ गए? बिल्कुल ऐसा नहीं, यादव पूरा इस समय समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ है और सारे यादव जुट रहे हैं। और इस बार इतिहास के मोहन यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे साथ हैं, लेकिन मैं- आप कह रहे हैं कि अशोक सिंह के साथ मैं हैं। राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते ये यादव से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एक संदेश उत्तर प्रदेश में भेज दें, एक दाग अपने ऊपर से हटा दें और समाज विकास क्रांति पार्टी को माननीय अशोक सिंह जिताने का काम करें और संसद भवन भेजें। यह यादव कैसे का लड़ाई लड़ेंगे? कैसे लड़ाई हम बूथ वाइज से चल रहे हैं और सर की नीति बूथ वाइज हम बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ संपर्क हो रहा है। 200 बूथ मेरा तैयार हो गया है, 500 बूथ तभी हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं? और बहुत अच्छी लड़ाई में लड़ रही है और हम विजयी होंगे। हमारे पार्टी जीतेगी, यह जरूर जीतेगी, इतिहास बदलेगा, इतिहास लिखेगा समाज विकास क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम खास बातचीत कर रहे थे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह और उनके कार्यकर्ताओं से। फिलहाल इनका कहना है कि अगर इनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को नौकरी देने का काम करेगी और विकास करेगी। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।